हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांशी प्रजापति एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद दिव्यज्योति। बहुत सारे लोग के कमेंट्स आए थे कि इंग्लिश सीखना शुरू तो हमने कर दिया, पर कितना टाइम लगेगा, कब हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ये कब होगा, कितना टाइम लगेगा। ये कॉमन ह्यूमन नेचर है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने घर में फर्नीचर का काम शुरू करवाया, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि कितना टाइम लगेगा, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। लेट सपोज आपने जिम ज्वाइन करी, तो आप क्या पूछते हो ट्रेनर से? सबसे पहला सवाल क्या होता है कि कितने दिन में मेरा जो वेट है वो कम हो जाएगा, कितने दिन में मेरी बॉडी एकदम फिट हो जाएगी जैसे मुझे चाहिए। ये कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, ये कॉमन ह्यूमन नेचर है जो कि सभी के मन में आता है। तो आज हम इस वीडियो में 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज है कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने में कितना टाइम लगेगा। दूसरी चीज है कि इंग्लिश सीखने में आप कौन कौन सी गलतियां करते हो जिससे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और तीसरी चीज कौन सी है कि इंग्लिश शुरू करने के लिए कौन सा बिल्कुल सही तरीका है जिससे आप बिना टाइम वेस्ट किए इंग्लिश सीख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे थंबनेल देखे होंगे, 2 दिन में इंग्लिश सीखे, 5 दिन में इंग्लिश सीखे, 21 दिन में इंग्लिश सीखे। ये सब बकवास है। अरे यार, कोई 3 दिन में या 4 दिन में इंग्लिश सीख पाया है क्या? ये सब बकवास है। और अगर आप किसी भी ट्रेनर से पूछते हो कि हाँ भाई हम कितने दिन में इंग्लिश सीख सकते हैं, या 1 महीना लगेगा, या 2 महीना लगेगा, या 3 महीना लगेगा, या 4 महीना लगेगा, तो ये आपको कोई भी ट्रेनर नहीं बता सकता। चलो एक बात से समझते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि एक सर्वाइवल इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगता है, सर्वाइवल इंग्लिश ऐसी होती है कि लेट्स सपोज एक कमरे में कॉन्वर्सेशन हो रही है और वो कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रही है, और आप को जितनी इंग्लिश आती है उससे आपका काम चल रहा है। मीन्स उतनी ही इंग्लिश से आप सारे आंसर्स इंग्लिश में दे पा रहे हो, सब समझ पा रहे हो और क्वेश्चंस आस्क कर पा रहे हो। तो इसे कहते हैं सर्वाइवल इंग्लिश, जिससे आपका काम चल रहा है। तो अगर आप सर्वाइवल इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एक सर्वाइवल इंग्लिश सीखने में आपको 4 हफ्ते से 6 महीने का वक्त लगता है, तब जब आप रोज 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस करते हो तब। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, और उस वक्त पर डिपेंड करता है जो वक्त आप दे रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश सीखने के लिए आप कौन कौन सी गलतियां करते हो। बहुत लोगों ने आपसे बताया होगा कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको ग्रामर सीखनी होगी। एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए ग्रामर सीखनी, ग्रामर के रूल्स सीखने बहुत ही जरूरी है। अब एक चीज आज अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो ग्रामर सीखनी बंद करनी होगी। अब आप कहोगे ये क्या बकवास है, बिना ग्रामर सीखे हम फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको ये कम्प्लीटली प्रूफ करके दिखाऊंगी कि बिना ग्रामर सीखे भी हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं, जिसके लिए हमें ग्रामर सीखने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी से प्रूफ करती हूँ। 2 फैमिलीज थी, एक थे मिस्टर कपूर की फैमिली और एक थी मिस्टर डिसूजा की फैमिली। मिस्टर कपूर के 2 बच्चे थे और मिस्टर डिसूजा के कोई भी बच्चे नहीं थे। तो मिस्टर डिसूजा ने कहा कि मिस्टर कपूर, आप मुझे अपना एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसे गोद ले लेता हूँ क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो मिस्टर कपूर ने अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से डिस्कस किया और देन उनको एक बच्चा दे दिया। अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। मिस्टर कपूर का बच्चा और मिस्टर डिसूजा का बच्चा दोनों 1.5 साल के हो गए। अब इधर बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बोला माँ, और डिसूजा के घर पैदा हुआ तो वहां क्या बोला, मॉम। अब मिस्टर कपूर के घर जब बच्चा और बड़ा हुआ, उसे प्यास लगती थी तो वो बोलता था पानी। और मिस्टर डिसूजा के घर जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बोला वाटर। जब उसको मिस्टर कपूर के बच्चे को भूख लगती थी तो वो कहता था रोटी। लेकिन मिस्टर डिसूजा का बच्चा जब उसे भूख लगती थी वो कहता था ब्रेड। अब ये धीरे धीरे बड़े होते गए और इनकी लैंग्वेज भी इसी तरह से बढ़ती चली गई। अब लेट सपोज ये कभी भी स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी मिस्टर कपूर का बच्चा हिंदी में बात करता था और मिस्टर डिसूजा का बच्चा इंग्लिश में। अब एक चीज बताइए कि इन दोनों ने ये लैंग्वेज कैसे सीखी? क्या ये इन्होंने लिखकर सीखी, या इन्होंने इनको जहाँ इस लैंग्वेज सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन या किसी क्लास या किसी स्कूल में जाना पड़ा? नहीं ना,
इन्होंने जो भी सीखा अपने माँ बाप से सीखा, क्योंकि वही इनकी एज अ मदर टंग इनके सामने आई, और जो एज अ मदर टंग इनके सामने आई वही चीज उन्होंने सीखी। अच्छा मुझे बताइए आपने कैसे सीखी? आपने भी तो ऐसे ही सीखी है। आपने भी जो अपनी मदर टंग है वो सुन सुन के ही सीखी है, कभी भी लिख कर तो नहीं सीखी। इसे कहते हैं मैथड ऑफ लैंग्वेज एक्यूजेशन। मैथड ऑफ लैंग्वेज एक्यूजेशन कहते हैं जहां पर सीखने के लिए हम सुनने का प्रयोग करते हैं, ना कि लिखने का। अब इससे एक चीज तो प्रूव हो गई कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। पर अब क्या 100% ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है? नहीं, ग्रामर की जरूरत अब कब पड़ती है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ग्रामर की जरूरत पड़ती कब है? तो ग्रामर की जरूरत तब पड़ती है जब आप सर्वाइवल इंग्लिश सीख चुके होते हो, जब आप एक लेवल तक आपका काम चल रहा होता है, आप बात करने में आराम से बात कर पाते हो, कोई भी हेजिटेशन फील नहीं करते, तब जाके आपको एक ग्रामर की जरूरत पड़ती है। जब जाके आप अपने काम को कह सकते हैं लैंग्वेज को फिनिशिंग देते हो, एक क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, जब आपको ग्रामर सीखने की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं दूसरी गलती की। अब हम समझते हैं दूसरी गलती हम कौन सी करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम फास्ट बोलेंगे तो हम फ्लुएंट साउंड करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग में ये चीज बिल्कुल गलत है, बहुत ही बड़ा मिथ है। चलिए हम समझते हैं क्यों। पहले हम समझेंगे कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। जब हम फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो बहुत सारे वर्ड्स ढूंढता है और जिन वर्ड्स को प्रोसेस करके वो सेंटेंसेस बनाता है। और जब हम फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो उसको बहुत सारे वर्ड्स चाहिए होते हैं, जो वर्ड्स हम नहीं दे पाते उसे। और जब हम उसे वर्ड्स नहीं दे पाते तो हम स्टक कर जाते हैं, रुक जाते हैं, इस तरह की आवाजें आने लगती हैं और हम फ्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा कॉन्वर्सेशन रुक जाता है, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है। तो इसीलिए हमें फास्ट बोलने पर फोकस नहीं करना तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बहुत ही धीरे बात करनी चाहिए। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही धीरे बात करनी है, आपको बात करनी चाहिए एक एवरेज स्पीड में। उससे क्या होगा कि आपको वर्ड्स मिलते रहेंगे, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होता रहेगा और आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो कंटिन्यू रहेगी। अब एक बेस्ट ट्रिक है धीरे बात करने की। जो भी आप बातचीत कर रहे हो उसको खुद सुनने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपके वर्ड्स में क्लियरिटी आएगी, आपकी फ्लुएंसी इम्प्रूव होगी, आपके फिलर्स जो है, जैसे आप जो आवाज आती है बीच में आप जो स्टक करते हो वो भर जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा और जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप एक एवरेज स्पीड में बात करो और इससे क्या होगा, आपके हर वो कमी दूर हो जाएगी जो कि आप अपने आप में देख पा रहे हो। तो दोस्तों हमने ये देखा कि हम इंग्लिश सीखने में गलतियां कौन कौन सी करते हैं। अब सवाल आता है कि इंग्लिश सीखना शुरू कैसे करें। तो दोस्तों याद है आपको मैंने कहा था सर्वाइवल इंग्लिश। सबसे पहले हमें बहुत ही ज्यादा बेसिक वर्ड से स्टार्ट करना होगा। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ हंग्री तो आप समझ जाओगे कि मुझे भूख लगी है, ओके, आप मुझे खाना दे दोगे। या मैं आपसे कहती हूँ थ्रस्टी तो आप समझ जाओगे कि इसे प्यास लगी, आप मुझे बॉटल पास कर दोगे। या मैंने कहा वेयर इज राहुल तो आपने कहा राहुल प्लेइंग, मतलब मैं समझ गई कि राहुल खेल रहा है। अब याद करो कि आपने अपनी मदर टंग कैसे सीखी थी। आपने जब आपको भूख लगी तो आपने क्या कहा, भूख या खाना, या आपको प्यास लगी तो आपने बोला पानी। और उसी से धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि हाँ भाई आपको ये चाहिए। अब जब आप बेसिक वर्ड्स सीख जाते हो तब आप उसमें क्या करते हो, एक एक दो दो तीन तीन वर्ड्स ऐड करना शुरू करो। जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम थ्रस्टी, मुझे प्यास लगी है। या वेयर इज राहुल तो आपने क्या कहा, राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है।
ठीक है, आपने क्या कहा, इसमें एक एक दो दो वर्ड जोड़े और अब आपको एक छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन आ गए। तो ये है फर्स्ट स्टेप जिससे आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश सीखना शुरू कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी स्टेप। तो दोस्तों इसका दूसरा स्टेप है कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा। याद है मैंने आपसे कहा था कि जब आप बातचीत करते हो तो आपका जो माइंड है वो वर्ड्स ढूंढता है और उन वर्ड्स को प्रोसेस करके वो सेंटेंसेस बनाता है, जिससे आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है। तो इससे आपको क्या करना है कि आपको सोच को बदलना होगा। आप अभी किस में सोच रहे हो, अपनी मदर टंग में सोचते हो, कल क्या किया, कल क्या करोगे, आज क्या करना है, ये सब आपको किस में सोचना है, अपनी मदर टंग में नहीं सोचना है, अब आपको इंग्लिश में सोचना है। तो चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने लिए हैं और अब इन वर्ड्स से मैं सेंटेंसेस बनाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द मॉर्निंग आई विल ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई विल टेक अ शावर, एट 11 आई विल गो टू द बैंक, after that I will come back to my home and have lunch. At 4 p.m. I will meet Rahul and both of us will go for a movie. After that I will come home and have a dinner with my parents. And then at 11 I will go to bed for sleep. इस तरह से जब आप इंग्लिश में सोचते हो, जब इंग्लिश में सेंटेंसेस को सोचते हो, इंग्लिश में थिंक करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो सोच है, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो सब क्या होता है, इंग्लिश में चेंज होता है। आप थिंक करना इंग्लिश में शुरू करते हो और यहीं से आपका जो नेक्स्ट स्टेप है इंग्लिश सीखने का वो स्टार्ट होता है। तो अगर आप इस तरह से सीखते हो तो आप 3 हफ्ते में अपने माइंड को पूरी तरह से मजबूर कर देते हो इंग्लिश सीखने के लिए। ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इंग्लिश में सोचना समझना शुरू कर देगा। और अगर आपने इंग्लिश में सोचना समझना शुरू कर दिया देन योर प्रॉब्लम रिजॉल्व। ओके, चलिए स्टेप 3 जो है वो लर्न फिक्स्ड फ्रेजेस। अब लर्न फिक्स्ड फ्रेजेस क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैं बैंक गई हूँ या मैं बैंक में हूँ, तो बैंक में मैं कौन कौन से फ्रेजेस यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे पूछना है वेयर इज द बैंक, बैंक कहाँ है। तो वेयर इज जो है वो एक फिक्स्ड फ्रेज है। अब इसमें मैं कह सकता हूँ वेयर इज अ रेस्टोरेंट, वेयर इज अ राहुल, वेयर इज अ पार्क। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कुड यू गिव मी, तो मैंने कहा कुड यू गिव मी अ न्यूज़पेपर, क्या तुम मुझे न्यूज़पेपर दे सकते हो। कुड यू गिव मी अ मिनट, क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो। कुड यू गिव मी अ फोन, कुड यू गिव मी अ पेपर। तो आपने क्या किया, इस तरह से एक ही वर्ड्स, एक ही सेंटेंस से कितने सारे सेंटेंस बना लिए। आई वॉन्ट टू विड्रॉ मनी, मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू मीट हिम। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक ही सेंटेंस से न जाने कितने वर्ड्स बना लिए। तो ये एक टेक्निक है फिक्स्ड फ्रेजेस की। आप क्या कर सकते हो, फिक्स्ड फ्रेजेस लर्न करके एक ही सेंटेंस से आप 10 सेंटेंसेस बना सकते हो और डेली लाइफ में उन्हें यूज कर सकते हो। अब आती है आपकी सबसे मनपसंद चीज और वो है ग्रामर। अब ग्रामर कितनी सीखनी है और कैसे सीखनी है। याद है मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले बेसिक वर्ड सीखने हैं। अब लेट सपोज आपने बेसिक वर्ड सीख लिए तो लाइफ टाइम आप टूटी फूटी इंग्लिश तो बोलोगे नहीं। अब आपको क्या करना है, सही इंग्लिश बोलनी है। अब आपको उसमें वर्ड्स जोड़ने हैं। अब आपने जैसे बोला आई एम हंग्री, कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट, और क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो खाने के लिए। अब जैसे थ्रस्टी बोला था आपने पहले, फिर बोला था आई एम थ्रस्टी। अब आप बोल सकते हो आई एम थ्रस्टी, कैन यू पास द वाटर बॉटल टू मी। इस तरह से आप क्या कर रहे हो, आप सेंटेंसेस में ग्रामर की हेल्प से थोड़े थोड़े वर्ड्स ऐड कर रहे हो, सेंटेंसेस को बढ़ा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो और उससे क्या कर रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले बच्चा भी बोलता है और उसके बाद ही वो धीरे धीरे आगे आगे बोलता है। और यही सेम चीज आपको भी करनी है। ओके, सो दिस विल बी द वेरी सिंपल टेक्निक विच यू कैन फॉलो। ओके, अब एक लास्ट चीज आती है कि आपको फ्लुएंसी डेवलप कैसे करनी है। तो फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए आपको 4 चीजें जरूरत पड़ती हैं। पहली है प्रोनाउंसिएशन। आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना होगा कि किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं।
दूसरी आती है कि ईडियम सीखने होंगे, फ्रेजल वर्ब सीखने होंगे, और उसके बाद आता है कि आपको स्मार्ट वर्ड सीखने होंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को सीखते हो, इन सब पे अपने आप वर्क करते हो, अपना बेस्ट देते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है। जैसे आपसे पहले मैंने कहा था ना कि आई एम हंग्री, कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट। अब मैं कह रही हूँ आई एम हंग्री, लेट्स हॉग ऑन समथिंग। मैंने क्या किया, एक नया सेंटेंस बोला और उसको अलग तरीके से बोला, एक एडवांस वे में बोला, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी सीखना है। अब जैसे कि हमने सेंटेंस बोला था आई एम थ्रस्टी, कैन यू पास दैट वाटर बॉटल टू मी। अब बहुत सारे लोग इसे कहते हैं वाटर बॉटल, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वाटर बॉटल, वाटर बॉटल। ओके, तो इसी तरह से हमें क्या बनना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू गो ऑन एडवांस लेवल। और इसी तरीके से हम अपनी हर चीज पर पकड़ कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सब चीजों पे हम क्या कर सकते हैं, पकड़ बना के रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। I suppose that you must have learned something from this video. If you learned, please give it a like to this video and do subscribe our channel. Let's meet in next video. Bye bye. Have a good day. Take care.